नमस्कार बच्चों, उम्मीद है आप सब एसबीआई क्लरिकल को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित होंगे और अच्छे से तैयारी में लगे होंगे। तो बच्चों देखिए, एसबीआई क्लरिकल में आप सपना देख रहे हैं नौकरी लेने का, लेकिन फॉर्म भरने से पहले कुछ मुख्य बातें आपको जरूरी जाननी है। जैसे कि यहां पे अगर आप जब एसबीआई का फॉर्म फिल करेंगे तो एक टर्मिनोलॉजी मिलती है देखने को, एलपीटी। आखिर क्या होता है ये एलपीटी, क्या इसकी भूमिका है एसबीआई के हमारे एसबीआई क्लरिकल एग्जामिनेशन में, चलिए हम इसको आज विस्तार से जानते हैं। तो बच्चों एलपीटी का पूरा नाम होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अब प्रश्न यह है कि टेस्ट कब होगा। तो बच्चों याद रखिएगा, सबसे पहले जब आप एसबीआई क्लरिकल के फॉर्म फिल करेंगे तो आपको देना होगा प्री एग्जामिनेशन। प्री एग्जामिनेशन के बाद आप देने जाएंगे मेंस एग्जामिनेशन, और मेंस एग्जामिनेशन जब आप प्री क्वालिफाइड कर लेंगे, मेंस क्वालिफाइड कर लेंगे, तो उसके बाद अगला जो चरण है वही है आपका एलपीटी। एलपीटी का मतलब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, अर्थात यहां पे एसबीआई जांचेगा कि जिस जगह से आपने फॉर्म फिल करा है, जिस राज्य से आपने फॉर्म फिल करा है, कि आपको उस राज्य की लोकल लैंग्वेज के बारे में जानकारी है या नहीं। इस टेस्ट में मुख्यतः 3-4 चीजों को सम्मिलित किया जाता है। नंबर फर्स्ट कि आपको वो लोकल लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए। नंबर सेकंड, वो लोकल लैंग्वेज आपको लिखनी आनी चाहिए। नंबर थर्ड, वो लोकल लैंग्वेज आप बोलने में सक्षम हो। नंबर फोर्थ, वो लोकल लैंग्वेज आप समझने में सक्षम हो। अगर ये सारी क्वालिटी आपके पास है तो आप समझ लीजिए आपका एलपीटी टेस्ट क्लियर हो गया। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, जैसे कि भाई बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बहुत से बच्चे जब फॉर्म फिल करते हैं तो वो ये देखते हैं कि कहां वैकेंसी ज्यादा है ना, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, वहीं वैकेंसी ज्यादा है वहीं भर देते हैं। लेकिन बेटा इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाई चांस मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि गुजरात में वैकेंसी ज्यादा है, एक उदाहरण के तौर पर मैं बोल रहा हूं, तो वहां की लोकल भाषा गुजराती। अगर आपको गुजराती का ज्ञान नहीं है तो हो सकता है आप एसबीआई प्री भी निकालें, मेंस भी क्वालिफाइड करें, और अब आप ही बताइए बच्चों, क्या आप 2 महीने में, क्या 1 महीने में, 1.5 महीने में क्या एकदम से गुजराती भाषा को समझना, पढ़ना, बोलना, समझ सब कुछ सीख जाएंगे? ये तो असंभव है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लॉन्ग लैंग्वेज है बच्चों। लैंग्वेज को सीखना सरल इतना आसान नहीं होता। तो हो सकता है फिर आपको असफलता का मुंह देखना पड़े, ठीक है, क्योंकि आप क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे। और याद रखना, ये एलपीटी टेस्ट के कोई नंबर वगैरह नहीं होते, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर में होता है, बस इसको क्वालिफाइड करना है। इसलिए जब भी आप फॉर्म फिल करें तो जो आपका 10th सर्टिफिकेट है उसमें आपकी जो लोकल लैंग्वेज है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी लोकल लैंग्वेज हिंदी है, तो जिन जिन राज्यों में आपकी हिंदी बोली जाती है आप इजीली वहां से फॉर्म फिल कर सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है जब आप हिंदी लोकल लैंग्वेज रख रहे हैं, है ना, तो आपने भाई 10th में पढ़ी भी है, बोली भी है, सुनी भी है, सब आप परफेक्ट होंगे। तो 100% जो जो राज्यों में हिंदी बोली जाती है अगर आप वहां से फिल करेंगे तो इस टेस्ट को आराम से पास कर लेंगे, और यही टेस्ट पास करने के बाद आप अपनी सफलता, जो कि आपकी मंजिल है एसबीआई क्लरिकल, उसमें जॉब ले सकेंगे। तो आशा करता हूं ये जानकारी बहुत ज्यादा आपको अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा अगर आपको इसके बारे में जानकारी ना हो तो, और फॉर्म फिल करने से पहले इस सावधानी को जरूर ध्यान रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।